एक्साइटमेंट के साथ प्लीज हेल्प मी इनवाइट मिल 7500 सुपर सुपर सून टू बी प्रेसिडेंट टीम मेंबर बलजीत सर एंड सुनीता मैम ऑन द कॉल। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सर और मैम के लिए। कोशिश करते तो भी करते हो ना खटिया दस्यो की जो चुके समय ने अगे बैठे वेखण खब्बे सज्जे ओनू पल भी कित्थों लगे जिन्नू पैंदा पूर नहीं जे होनी ना टक्के दुनिया मारे धक्के बंदा दिल छोटा रखे मंजिल बहुत ही दूर नहीं मंजिल बहुत ही दूर नहीं। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है इस कॉल पे। हम बहुत एक्साइटेड हैं आपसे सीखने के लिए। ओवर टू यू सर एंड अभी आप को होस्ट है। वेलकम ऑन द कॉल सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहले तो क्लैपिंग कर दिए साहिब सर और डॉक्टर गुंजन मैम के लिए और आपके लीडर हैं जो आपको रोज कुछ ना कुछ डेली सिखा रहे हैं और यही हमारा मिशन है कि हमने सीखना है और डेली सीखते रहना है। और ये नहीं है कि एक दिन सीखना है, हर रोज सीखना है और पूरी लाइफ सीखते रहना है। और ऐसे ही सिस्टम के साथ मैं भी कनेक्टेड हुआ था आज से 6 साल पहले। हर्बलाइफ से इंट्रोड्यूस हुआ। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। जब हर्बलाइफ से इंट्रोड्यूस हुआ ना तो मेरे को नहीं पता था कि इसमें बिजनेस भी है, तो मेरे को बिजनेस के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब मैडम का रिजल्ट आना शुरू हुआ तो मैंने सिस्टम के साथ कनेक्टेड हुआ। तो पहले 3 महीने तो मैडम ने खुद ही अपना शेक यूज किया और हम लोग बिल्कुल यूज नहीं करते थे और घर में कोई भी यूज नहीं करता था। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी यूज नहीं करता था, सिर्फ मैडम यूज करते थे। तो 3 महीने तक ऐसे ही चलता रहा, ना कोई आईडी लगा था। वैसे ही हम प्रोडक्ट अमन सर से लेते थे और मेरे कोचेज हैं अमन सर, उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग बनती है। और आप सभी लोग क्लैपिंग कर दीजिए मेरे स्पॉन्सर के लिए। और उन्होंने हमारे को इंट्रोड्यूस करवा के उसके बाद इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड करवा दिया। तो उस कनेक्टेड होने के बाद ही रिजल्ट आना शुरू हुआ था। तो उसके बाद लाइफ चेंज होनी शुरू हुई। तो 3 महीने के बाद जब आईडी लगी तो मैं पहले ही महीने में सुपरवाइजर, 2 महीने में बर्ड टीम 10,000 करवा दिया था नीचे। उसके बाद उसी 4th मंथ में मैं एक्टिव वर्ड भी कर ली थी। और ने बस ऐसा था कि बिजनेस कुछ अच्छा मिल गया और उस बिजनेस को करना है। और होया तब जब मैडम की ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हुई। तो मैम की ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो क्या? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो वेट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और रिजल्ट सुनना चाहते हो मैम का? देखिए मेरे 7-5 हो गए हैं, लेकिन इन्हीं की बदौलत हुए हैं। जब इन्होंने रिजल्ट निकाला तब जाके लाइफ चेंज होनी शुरू हुई है। तो सबसे पहले मैं मैम का रिजल्ट सुनाता हूँ और उसके बाद मैं अपना बताऊंगा कि मैं कैसे इस सिस्टम में आया, कैसे ग्रोथ करते गए, डे बाय डे अपने आप में चेंजेस लेकर आते रहे और आज तक मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। तो अभी मैम का रिजल्ट सुनना चाहते हो? थोड़ी सी वेट करो, एनर्जी नहीं है। एनर्जी का बिना तो नहीं, रिजल्ट नहीं सुनाएंगे ना। एनर्जी दिखाओगे तभी रिजल्ट सुनने को मिलेगा ना। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। तो वेरी गुड, क्लैपिंग कर दीजिए सभी लोग। हाँ जी, वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। और पहले तो गुंजन मैडम के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, जिन्होंने आज भी इतना अच्छा वो करा हुआ है और इस मुकाम पे है। गुंजन मैडम और साहिब मैनी कांग्रेचुलेशन, आप जल्दी प्रेसिडेंट टीम बनोगे। मेरा नाम सुनीता सरन से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन में रेलवे में जॉब करती हूँ और एक अच्छी पोस्ट पे हूँ। खाने पीने का बिल्कुल पता नहीं था, मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गई थी। ओवरवेट होने का एक ही कारण था, मेरी सिटिंग जॉब है। मैं काउंटर पे लगभग 12-12 घंटे बैठी रहती थी। ये बात नहीं है कि मुझे खाने पीने का नहीं पता था, बिल्कुल पता था, पर लापरवाही जिसको कहते हैं। पानी पीने का भी पता था कि इतना पीना चाहिए, पर लापरवाही करके मैं बिल्कुल पानी पीना बंद कर दिया था। शाम को कभी हुआ भूले बैठ के तो पानी का 1 गिलास ले लिया। पानी की नीड में चाय से पूरी करती थी, जो कि दिन में 18 कप भी हो जाते थे, 20 कप भी हो जाते थे। तो मैं सोचती थी पानी तो जा ही रहा है बॉडी में, ये नहीं पता था कि इसके साथ और भी कुछ बहुत कुछ जा रहा है। ये छोटी लापरवाही एक दिन बहुत बड़ा ब्लास्ट कर गई, जो कि मेजर हार्ट अटैक आया मुझे। और हार्ट अटैक आने के कारण मैं पैरालाइज हो गई और लगभग 1.5 साल में उसी पोजीशन पे रही। एक हाथ और एक पैर ने काम करना बंद कर दिया था। मुंह भी काफी हद तक टेढ़ा हो चुका था। तो लगभग उसके साथ मुझे सारी बीमारियां होगी, थायराइड, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, शुगर मेरी हाई रहती थी। किसी तरह से कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं आ रहा था और कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था जो मैंने
नहीं छोड़ा हो। और जो डॉक्टर था मेरा हार्ट स्पेशलिस्ट, उसने बोला था कि आपको स्टंट डालेंगे, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो बाईपास सर्जरी करेंगे। और जितने पैसे मैं डॉक्टर को दे चुकी थी, लगभग लगभग सारी सेविंग मेरी खत्म हो चुकी थी। और मैंने हार के डॉक्टर को बोला, भाई सर आप बस, क्योंकि मैं एक एवरेज एम्प्लॉइज हूँ, जितनी भी सेविंग थी मैं आपको दे चुकी थी। कोई देखो सब्जी वाला भी आता है, उनसे हम 10-20 रुपए लड़के भी कम करा लेते, पर डॉक्टर से मैं लड़ भी नहीं पाती थी। और कई बार ऐसे होता था कोई मेडिसिन काम नहीं करती थी तो डस्टबिन में फेंक देते थे, और बाकी उसके पैसे कभी किसी डॉक्टर ने मुझे दिए भी नहीं। रियलिटी तो ये है, सब्जी वाले को तो हम कंप्लेंट भी करते हैं कि भाई आपकी ये चीज खराब है, और लड़के दूसरी चीज रिप्लेस कर लेते थे। मगर डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं था। नो डाउट डॉक्टर भगवान का रूप है, पर मुझे जो डॉक्टर मिला उसने तो एक मुझे एक कस्टमर समझ लिया था, और काफी पैसा उसने मुझसे मतलब लिया। और मुझे कभी ये नहीं कहा कि भाई आप अपना वेट लूज करो, वेट लूज करो कैसे करो ये भी नहीं मुझे बताया, ना मुझे ये समझाया गया कि पानी किस तरह पीना है और आपको बॉडी को किस चीज की नीड है। बस उन्होंने जितनी बार मैं गई हमेशा दवाइयां प्लस करके दी, माइनस में कोई दवाई नहीं की। हमेशा जितनी भी हुई दवाइयां डे बाय डे मेरी ज्यादा बढ़ती गई। और एक टाइम ऐसा आया कि मैं जीने की आस खो चुकी थी कि शायद मैं अब कभी ठीक नहीं होंगी। मैं टाइम का इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा 18 साल का होएगा तो मैं उसको जॉब दे दूंगी, क्योंकि हम लोग छोटे लोगों की यही सोच होती है, मिडिल क्लास लोगों की, कि मेरी नौकरी मेरा बच्चा कर लेगा। तो मेरी जिंदगी में मेरे कोच आए भगवान का रूप लेके, जिसने मुझे एक जीने की राह दिखाई। क्योंकि मैं बिल्कुल मतलब अपनी लाइफ से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टरों के 3 साल मैंने बहुत धक्के खाए, कोई बाबा नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। जहां मंदिर मस्जिद जिसने भी कहा मैं हर जगह गई। इनफैक्ट कि लोग ये भी कहने लगे थे कि कोई माड़े कर्म करे हुए तो ये हालत होगी। मतलब एक तो मैं वैसे परेशान, फिजिकली मेंटली लोगों की ताने सुन के परेशान। जिस उम्र में मेरे को अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए थी, मेरे बच्चे मेरी केयर करते थे। इतने बुरे हालात हो गए थे। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, वो बेचारे स्कूल से आके मेरी मतलब हमेशा मुझे देखते थे कि मम्मा को ये प्रॉब्लम है, और मैं फ्रस्ट्रेशन में अपने बच्चों को मारती बहुत थी। इतना बीपी हाई हो जाता था, कहीं से कोई हल नहीं निकला था। फिर मेरी जिंदगी में मेरे कोच आए, उन्होंने अमन सर से मिलाया। मैं ले तो आई डाइट, पर मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि मैंने इतने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, रेलवे के कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़े, दिल्ली में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, और पटियाला से मेरा ट्रीटमेंट चला बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आई। और एक और प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा हो गई थी दवाइयों से, वो कि मुझे बाथरूम नहीं आता था, रुक जाता था। तो उसके लिए डॉक्टर कैथीटर डालते थे, फिर यूरिन पास करते थे। मतलब बहुत ज्यादा मेरी लाइफ खराब हो चुकी थी, मैं शायद कभी ठीक ना हो पाती। पर मैं हर्बल लाइफ में आई, 36.5 किलो वजन कम करा, और बहुत लाइफ अमेजिंग होगी। जल्दी मैं अपने आइडल पेट पे आने वाली हूँ। किसी तरह का कोई हेल्थ इशू नहीं है। मुझे बिलीव भी नहीं होता कि मैं पैरालाइज भी थी, मैं ठीक भी हो जाऊंगी। बहुत बुरा शरीर का हाल हो चुका था। थैंक्स करती हूँ गुरमुख सर का, अमन सर का, जिसने जीने की उम्मीद जगाई, और अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। थैंक्स करती हूँ सिस्टम का और आप सभी का। थैंक यू जी। वेरी गुड जी, वेरी गुड। क्लैपिंग कर दिया मैम के लिए। जब इनका रिजल्ट आया, मेरा बिजनेस ऑलरेडी बहुत अच्छा चलता था। मैं स्क्रैप का मंडी गोविंदगढ़ में मेरा स्क्रैप ट्रेडिंग का काम था, और जब मैंने 10 किलो वजन लॉस किया तो मेरा रिजल्ट आया। ये मेरी थोड़ी सी पुरानी पिक है, देखिए, इसको हम अपने आप में बहुत सुंदर समझते थे। और जब मैंने 10 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट को मैंने उसी टाइम अचीव किया था, आज से 6 साल पहले, और उसी का नतीजा है कि आज तक मैंने 1 भी किलो अपना वेट गेन नहीं होने दिया, और अपने आप को 6 साल से आइडियल वेट पे रखा हुआ है। मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ होया क्यों? क्योंकि हम आगे लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी। लोगों की हेल्प करेंगे तभी, अगर हम खुद फिट होंगे। अगर कोई ओवरवेट इंसान किसी की हेल्प करनी चाहता है तो उसका वो उतना कहना नहीं मानता, पर लेकिन अगर आप आइडल वेट पे हो तो किसी को मैसेज देते हो तो बिल्कुल जरूर बंदा आगे से सोचता है कि ये इंसान फिट है, ये मेरे को फिट कर सकता है। तो अगर कोई ओवरवेट इंसान है किसी को भी मिलता है ना, तो उसको पहले आप देखिए कि आप उनसे मोटे तो नहीं लगते। कहीं आप मैसेज तो दे रहे हो, कहीं आपका वजन 10 किलो ज्यादा है और उसका 5 किलो ज्यादा है, तो वो हमारा कहना बिल्कुल नहीं मानने वाला। और मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इनविटेशन भी कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया हमारा सिस्टम है, बहुत अच्छी हमारी टीम ग्रोथ कर रही है, और बहुत जल्दी प्रेसिडेंट टीम लेवल को भी कंप्लीट कर रहे हैं। और उसके लिए लेकिन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मैंने जब एक्टिव वर्ड की और मेरी आईडी लगी थी फरवरी में, जून में हमारा स्पेक्टेकुलर था ना, एक्स्ट्रा वेंजा था ये, सॉरी एक्स्ट्रा वेंजा, पहला एक्स्ट्रा वेंजा था जब मैं बेंगलोर गया और ये सोच के गया कि चलो बाई एयर घूम के आते हैं।
और कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि पहले कभी हम जहाज में चढ़े ही नहीं थे, सोच ही नहीं थी और ना कभी सोचा था। लेकिन वहां पे थोड़ा मौका मिला कि घूमने का, चलो घूम के भी आते हैं, ट्रेनिंग भी ले लेंगे। लेकिन उस ट्रेनिंग में मैं जो सीख के आया था वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। वहां पे एक बात बोली गई कि अगर आपने 5 एक्स्ट्रावेगेंजा लगातार अटेंड कर लिए तो आपका चेक 5 लाख को क्रॉस कर जाएगा। और जब मैंने दूसरा एक्स्ट्रावेगेंजा अटेंड किया था, उससे पहले मैं एक्टिवेट हो चुका था, तो मेरा चेक लाख को क्रॉस कर गया था। मेरे को उम्मीद लगने लगी कि ऐसा हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि हर ट्रेनिंग को अटेंड करना है, और अगर आप 3 से लेकर 5 साल तक कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करते तो आप 100% प्रेसिडेंट टीम कर दोगे। और वो उस टाइम बोलते होते 5 से 6 साल, लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब टाइम और है। अब हम 1 साल में भी प्रेसिडेंट टीम कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ही बढ़िया तरीके से हम जो जूम पे लोगों से बात करते हैं उससे बहुत आसान हो गया है। जैसे अभी हम बैठे हैं और इसमें ट्रेनिंग देना इतनी सर्दी में बाहर जाके कहीं से भी ट्रेनिंग लेना हर एक इंसान के लिए मुश्किल है, लेकिन घर पे बैठ के अब ट्रेनिंग मिल रही है, इस करके हम बहुत जल्दी प्रेसिडेंट टीम कर सकते हैं। सभी लोग कर सकते हैं, जो आज इंसान ज्वाइन करेगा ना वो भी 1 साल में प्रेसिडेंट टीम कर सकता है, लेकिन ट्रेनिंग सिस्टम के साथ जुड़ के। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग मिस की फिर कुछ नहीं होने वाला। और ये हमारा 2022 का एक्स्ट्रावेगेंजा है, जो मेरा 5वां एक्स्ट्रावेगेंजा था, और इस पे मिल टीम की रिकॉग्निशन हुई थी मेरी। और एक्स्ट्रावेगेंजा पे जाके बहुत बढ़िया लगता है, सीखते हैं और हर रोज सीखने की कोशिश करते रहते हैं। कोई ट्रेनिंग मैंने आज तक मिस नहीं की। सबसे पहले आप पॉइंट नोट कर लिए कि कोई भी ट्रेनिंग, चाहे वो फिजिकली हो चाहे कोई वर्चुअली हो, आपने कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करते रहे तो आप एक ना एक दिन मिल टीम और प्रेसिडेंट टीम पे पहुंच जाओगे। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ट्रेनिंग अटेंड करते रहो, आपको चार्जिंग बूस्टर मिलता रहता है। जो चार्जिंग होती है ना वो हमारे को ट्रेनिंग से ही मिलती है। मोबाइल हमारा 1 दिन पूरा नहीं चलता चार्ज करने के बाद, लेकिन हम कैसे चल जाएंगे? हमारे को भी डेली ट्रेनिंग की जरूरत है। और अभी तो हम मोबाइल की तरह ही है कि दिन में 2-2, 3-3 ट्रेनिंग होती है, चार्ज पूरा हो रहे हैं। और ये हमारी सॉलिड ट्रेनिंग है। यहाँ पे हमारी अमन सर की ऑर्गेनाइजेशन की टोटल हमारी टीम की ऑर्गेनाइजेशन की कसौली ट्रेनिंग हुई थी, बड़ा अच्छा लगा। और साथ में लीडरशिप ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं। और ये लास्ट मंथ का जो FTR है, LDR एंड FTR जो कि थाईलैंड में हुआ, वहां पे जाके सीखने का मौका मिला। और इंडिया का झंडा हम लहरा रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए यहाँ पे हमारे को लगता था कि कुछ अच्छा करके आए हैं। और मिल टीम की के आगे बैठने का मौका मिला। पहले पीछे बैठते थे और गेट टीम भी नहीं होते थे, तो बड़ा फील होता था कि हम भी कभी कुछ कर पाएंगे। लेकिन जैसे ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहे तो बहुत अच्छा लगा है कि आगे आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारे छोटे छोटे हेल्थ सेमिनार है जो कि हम सरहंद में करवाते रहते हैं। अभी हमने लास्ट मंथ से फिर शुरू कर दिया है कि हमने सरहंद में हर महीने एक छोटी STS करवानी है, जहां उसको कस्टमर डे बोल सकते हैं, जहां एम्बेसडर डे बोल सकते हैं, जहां छोटी STS बोल सकते हैं, जिसमें 200 से 300 लोग, 400 लोग हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। और अमेजिंग ग्रोथ हो रही है और बहुत अच्छा लगता है कि जब हम आगे लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन उन करते करते जो पहला चेक मेरे को आया था वो था 4956 रुपए का। बहुत अच्छा लगा था जब मेरे को पहला चेक आया और मैंने अपने अकाउंट में लगाया। और उससे पहले कुछ नहीं पता होता था कि कोई इनकम भी आ सकती है। लेकिन जैसे फिजिकली क्लब कर रहे होते थे तो फिजिकली क्लब को मैं बेंगलोर से ही सीखा था, एक्स्ट्रावेगेंजा से सीखा था। अभी स्पेक्टाकुलर आ रहा है। किस किस के स्पेक्टाकुलर बुक है? कितने लोगों की बुक है स्पेक्टाकुलर? 100% वो प्रेसिडेंट टीम बनेंगे जितने लोग स्पेक्टाकुलर पे जाएंगे। कोई भी जाना, जिसने भी क्वालिफाई किया है ना, वो ट्रेनिंग पे जरूर जाए। स्पेक्टाकुलर मिस नहीं करना, वहां पे आपको बड़ा विजन दिखता है। और मैंने बेंगलोर से बड़ा विजन लिया था कि आपको फिजिकली क्लब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी दोबारा से फिर मौका आ गया कि हमारे को फिजिकली क्लब चलाने हैं। और ऐसे ही करते करते जब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन के पहले ही दिन हमने 22 मार्च को जूम पे बात की। और हम 3 लोगों ने बात की थी। पहली
22 को शाम को हमने 3 लोगों ने बात की, लेकिन 3 के 3 लोग, अभी 2 लोग गेट 25 हो चुके हैं, जसपाल सर एंड मीनाक्षी मैम, और मेरी मिल 75 हो चुकी है। लेकिन जब हम सिस्टम के साथ जुड़े रहते हैं, तो अगर आप सिस्टम से डिस्कनेक्ट होते हैं तो आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो आप हमेशा सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहिए, और ये करते करते बहुत बड़ी टीम क्रिएट हो चुकी है। बहुत सारे लोगों की हम वर्ल्ड वाइड हेल्प कर रहे हैं। अभी मैंने बहुत सारे लोगों को इंडिया से बाहर भी डाइट दे रहे हैं, और पहले हम इंडिया के हम शहर के 2 से 3 किलोमीटर के लोगों को इनवाइट कर पाते थे, लेकिन अभी हम वर्ल्ड वाइड लोगों की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसकी क्लैपिंग कर दीजिए पहले तो, जबरदस्त। और हम लोग, हमारा मिशन है कि इंडिया को फिट करना है, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इंडिया को फिट करना है, पहले खुद फिट हो गए। अगर हम खुद, अगर मेरा पेट बाहर निकला होए, मैं किसी को बोलूं कि सर मैं आपको फिट कर दूंगा, क्या कर सकता हूं? कभी नहीं कर सकता। और इवन के बंदा सामने वाला मेरी वो बेइज्जती करके जाएगा। तो इसलिए अपने आप को फिट करके लोगों को मैसेज देना शुरू किया। छोटे छोटे, जैसे पार्क में जाके मैं खुद मैं अकेला जाके आज भी कोई ना कोई कैंपिंग कर देता हूँ, अकेला अभी कर सकता हूँ। मेरे को पास इतना कॉन्फिडेंस है, और कोई भी ऐसा इंसान हो, मैं हर एक इंसान को कार्ड दे सकता हूँ, बिल्कुल डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमने उस काम को लगातार करना शुरू कर दिया। सीखे पता कैसे है? लगातार करने से। कोई भी काम जो आप नहीं आता, उसको आप बार बार करिए। जितना ज्यादा आप उसको करोगे, उतना ज्यादा आप उसी में परफेक्ट बन जाओगे, जिसको आप सोचते हो मैं कर नहीं सकता। तो फ्लायर देना, कार्ड देना, विजिटिंग कार्ड देना बहुत आसान है। सिर्फ ये बोलिए सबसे पहले जाके इंसान को कि मैं एक हेल्थ कोच हूं, मैंने अपना 10 किलो वजन लॉस किया, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं ऐसे एक सिस्टम को जानता हूं जहां पे बहुत सारे लोगों ने वेट लॉस किया है। आप ऐसा बोलोगे तो 100% 10 में से 2 लोग आपको जरूर कॉल करते हैं, वापस से कॉल करते हैं। भले ही वो उस महीने ना ज्वाइन हुए, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में वो 100% आपके साथ ज्वाइन होने वाले हैं। हमारा काम है कि लोगों को हेल्प करना, और ये करते करते जो पहला चेक था 4956 था, जो मेरा लास्ट हाईएस्ट चेक लास्ट टू लास्ट मंथ का, वो 12,566 रुपये आ चुका है। कलेक्टिंग कर दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। 12 लाख रुपये किस किस को चाहिए पर मंथ? एक महीने का 12 लाख आ जाए बहुत है, का और चाहिए? 12 तो बड़ा आसानी से आ सकता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया 12 लाख के लिए, लेकिन मेहनत क्या है, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते गए, लगातार करते गए, रुके नहीं है। और जब पैसे आते हैं तो फिर फैमिली को गिफ्ट देना भी अच्छा लगता है। और लैपटॉप, जैसे पहले कभी एप्पल के बारे में सोचते नहीं थे, अब हर घर में हर डिजिट जो कि मोबाइल है, लैपटॉप है, सब एप्पल के है। ये दीपावली से एक दिन पहले हमने बुलेट को परचेज किया। एक दिन पहले हमारी कोई सोच नहीं थी कि हमने बुलेट लेना है, लेकिन फिजिकली फिट हो गए थे, फाइनेंशियली फिट हो गए। तो एक दिन में हमने सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट में हमने बुलेट को परचेज किया। क्यों? क्योंकि हमारे का फाइनेंशियली फ्रीडम हो गया। फाइनेंशियली फ्रीडम तभी होगी जब हम कुछ कर पाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ ही तो हम जीना चाहते हैं। हर एक इंसान चाहता है कि मैं कोई भी सामान परचेज करना होए तो मेरे को कोई टेंशन ना होए और कोई EMI ना करानी पड़े। और ये करते करते लास्ट ये मार्च में मैंने अपनी न्यू ब्रेजा परचेज की। मैं आपको बता दूं, इससे पहले कभी आज तक मैंने गाड़ी परचेज नहीं की थी, नहीं ली थी, पुरानी ली थी 2-3 बारी। यही सोचते होते थे, जैसे सर कहते हैं ना कि चली हुई गाड़ी है, 2-3 लाख रुपए सस्ती मिल जाएगी। लेकिन अब अमेजिंग, अब लाइफ ऐसी है कि पुरानी चीज लेनी नहीं है, नहीं लेनी है। नए लोगों को नई लुक देनी है तो अपनी गाड़ी तो नई लेनी पड़ेगी ना। तो नए लोग बन रहे हैं तो नई लुक बन रही है। बहुत लाइफस्टाइल में बहुत जबरदस्त चेंज आ चुकी है। घूमने का शौक था वो भी पूरा होना शुरू हो गया। फैमिली के साथ घूमने का शौक पूरा हो गया। पहले क्या होता था, मैम जॉब पे होते थे, हम
हमारे को छुट्टी मिल जाती थी लेकिन इनको छुट्टी नहीं होती थी। जब इनकी छुट्टी मिलती थी तो मेरा बिजनेस चल जाता था। जब बच्चों की छुट्टी नहीं होती थी, लेकिन हर्बल लाइफ में आके ये भी फ्रीडम मिल गया है कि अब घूमने का एक साथ फैमिली के साथ हम जा सकते हैं, कहीं भी जाइए। ये थाईलैंड की फोटो है, शिमले की फोटो है, गोवा की फोटो है, कसौली की फोटो है, हर जगह घूमने का मौका मिलता है। सिंगापुर के लिए, सिंगापुर वेकेशन के लिए तो जबरदस्त क्लैपिंग बनती है। वहां पे साहिब सर और गुंजन, डॉक्टर गुंजन जी भी आए हुए थे। वहां पे हमने इतना एंजॉय किया उस क्रूज में। हमारे को ऐसा लगता था कि हम यहाँ से वापस जाए ही ना कभी। और अमेजिंग था वहां पे, उस पे मजा बहुत आता था। और सबसे बड़ी बात है, वहां पे ऐसा लगता ही नहीं था कि हम कहीं बाहर फिर रहे हैं, और ऐसे लगता था किसी मॉल में घूम रहे हैं। बड़ा एंजॉय किया वहां पे। और लेकिन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, हर्बल लाइफ अगर आप करते हो, घर से भी कर सकते हो। कितने हैं जो हाउस वाइफ बैठे हैं, हाउस वाइफ है जो, वो बहुत आसान है, उनके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि उन्होंने कहीं नहीं जाना। अपने स्टेटस अपडेट करिए, जितने लोग आते हैं उनको जूम पे बैठाइए, हैप्पी टू हेल्प में बैठाइए। सुबह का, मॉर्निंग का 3 दिन का फ्री ट्रायल पैक दीजिए। जैसे मैंने अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ है 3 डे फ्री ट्रायल पैक, तो अपने विजिटिंग कार्ड पे भी लिखवा सकते हो आप कि 3 डे का ट्रायल पैक लीजिए और उसके बाद इस लाइफ को एंजॉय कीजिए। और लाइफ में जब मैं हर्बल लाइफ में आया था, उससे पहले बिजनेस करता था जिसमें मेरे को ये चारों चीज नहीं थी। मेरे पास ये 4 चीज मिलती है जो हर्बल लाइफ में आते हैं। क्यों हर्बल लाइफ आपको करनी चाहिए, मैं आपको बता दूं। नंबर 1 पे तो आपको सेहत चाहिए, वो मेरे पास नहीं थी। हर्बल लाइफ में आके मेरे को एक अच्छी सेहत मिली। दूसरे नंबर पे मेरे पास पैसा नहीं था। पैसा मेरे पास कागजों में बहुत रहता था कि उससे इतने लेने, उससे इतने लेने, फलानी जिस फैक्ट्री से इतने लेने, उस फैक्ट्री से इतने लेने हैं। और लेकिन घर में अगर 50,000 की जरूरत पड़ जाए तो नहीं होता था। तो सबसे बड़ा दूसरा मेरे को मिला फाइनेंशियल वेल्थ, जो कि पैसे की हर एक इंसान को जरूरत होती है, घर में भी और बाहर भी। तीसरे नंबर पे कभी किसी ने ब्लेसिंग नहीं दी थी मेरे को। जब हर्बल लाइफ में आए, बहुत सारे लोग आपको ब्लेसिंग देते हैं। सोशल वेल्थ, लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना बहुत बढ़ जाता है। चौथा था, मैं जब बिजनेस करता था मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं अपनी फैमिली को लेकर जा पाऊं। टाइम फ्रीडम मिली। अभी हम 4 दिन गोवा चले जाएं, चाहे 4 दिन केरला जा रहे हैं। केरला के लिए तो क्लैपिंग अभी बहुत एंजॉय करने वाले हैं और बहुत सारे लोगों को फोटो भेजेंगे। जितने लोग रह गए हैं ना, नहीं क्वालिफाई किया, उनको तो फोटो देखने को मिलेगी केरला की। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो अभी गोवा वेकेशन चल चुकी है, तो आप उसको क्वालिफाई करिए। जब वेकेशन में जाते हैं ना, पूरी फैमिली को साथ लेकर जाते हैं तो बहुत मजा आता है और अच्छा लगता है कि हम लोग एक इस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन फैमिली के पार्ट बन गए हैं। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया में नंबर 1 आने वाली है। ये 100% श्योर है। ये गुरमुख सर कहते हैं ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आने वाली है, तो 100% आने वाली है। आप देखिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी उसका पार्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया में नंबर 1 आ रही है। तो आपने हर्बल लाइफ को कभी जिंदगी में नहीं छोड़ना। और दूसरा, ये मेरे भगवान हैं जिन्होंने मेरे को हर्बल लाइफ से इंट्रोड्यूस करवाया था। मैं इनको भगवान ही बोलता हूं, क्योंकि ये एक बारी जिंदगी में आए, इन्होंने हर्बल लाइफ से इंट्रोड्यूस करवाया, भगवान के रूप में आए और हमारी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर गए, पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर गए। लेकिन कुछ देर के बाद हर्बल लाइफ से क्विट कर गए। लेकिन मैंने इनके लिए काम नहीं किया था, मैंने खुद के लिए काम किया। मेरे को अच्छा लगा, मैं बिजनेसमैन था तो मैंने उसको एज ए बिजनेस करना शुरू किया, जिससे मेरी जो सोच थी वो मैं बहुत नजदीक पहुंच गया हूं। जब मैंने चेक देखा था गुरमुख सर का तो 11,30,000 का था जब मैंने पहली STS देखी थी। लेकिन मैं 11,30,000 को तो क्रॉस कर गया, लेकिन सर का चेक 75 लाख का हो गया है, 75 का हो गया है। तो आप जल्दी से जल्दी आप भी जुड़िए, देखिए, आप अपने आप को फील करिए कि मैंने कहाँ पहुंचना है। आपके पास कोई गोल है कि आप कुछ लेना चाहते हो। और ये करते करते, और पीछे क्लैपिंग कर दी है अमन सर के लिए जबरदस्त, क्योंकि इन्होंने मेरे को बहुत सिखाया। मेरे कोचेस तो नहीं साथ जाते थे, मेरे स्पॉन्सर नहीं, लेकिन अमन सर हमेशा मेरे को साथ लेकर जाते थे। और एक बात है, मेरे स्पॉन्सर को या मेरे कोचेस को आज तक एक बात बोलने का मौका नहीं मैंने दिया
कि आप ट्रेनिंग बुक करवा दो, या उस ट्रेनिंग पे आपका जाना जरूरी है। मैं सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग बुक करवाता हूँ, और को वो कहीं भी हो, इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो। और जबरदस्त क्लैपिंग कर रही है गुरप्रीत सर एंड चरजी सर के लिए, जो हमारे ग्रेट लीडर हैं, जिनसे हम लीडरशिप की ट्रेनिंग बहुत सीखी है। कसौली जाके बहुत सारी ट्रेनिंग लेते हैं, और जबरदस्त क्लैपिंग कर दी है हमारे सबके मेंटोर गुरमुख सर के लिए, बीना मैम के लिए, क्योंकि सर ने इतना बड़ा विजन सिखा दिया कि आप अपना विजन देखो तो सही यार, क्या कर सकते हो। तो पहले हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे ही अब वर्चुअल कॉल में आके हमारा गोल बहुत बड़ा हो चुका है। हम सोचते हैं हम 1 साल में कहाँ चले जाएंगे। हम आज से फील करना शुरू कर दिया कि हम प्रेसिडेंट बनने के बाद हमने कितने लोगों को प्रेसिडेंट बनाना है। खुद तो हम बनने वाले हैं, वो तो 15 मई 2023 का मेरा गोल लिखा हुआ है। 15 मई 2023 को मेरा गोल लिखा हुआ है, सर के साइन हो रहे हैं, और मेरी प्रेसिडेंट टीम डन होने वाली है, और वो 100% हो चुकी है। उसके लिए तो आपका मेन आशीर्वाद चाहिए आप सब लोगों का। क्या आप मेरी प्रेसिडेंट टीम हो जाएगी? हो जाएगी ना? वेरी गुड। तो कलेक्टिंग कर दीजिए, सब लोगों का आशीर्वाद भी मेरे को मिली है, बहुत अच्छा। तो कलेक्टिंग कर दीजिए मार्क्यूस वास्ते, जिन्होंने आज से 43 साल पहले ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। और ये सब कुछ करने के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो आप नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मैंने किया वो खुद नहीं, आप नहीं कर सकते। चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई जॉब वाले हैं। मेरे मैम जॉब करते हैं, वो कालका रेलवे स्टेशन के इंचार्ज है, लेकिन वहां से भी वो एक मैसेज रोज देते रहते हैं। जब भी कोई काउंटर पे आता है तो उनको ये कार्ड दे देते हैं साथ में। तो आप अपने कार्ड, पहले तो नंबर 1 पे आप अपने कार्ड, विजिटिंग कार्ड अपने जरूर बनवा के रखिए। किस किस के पास कार्ड है अपने बने हुए विजिटिंग कार्ड? किस किस के पास है? देखो ये टूल है हमारा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो हमारा बिजनेस है ना, ये इनविटेशन का ही बिजनेस है, लोगों का ही बिजनेस है। एक बार मैंने तो खुद में चेंज ले आया, लेकिन उसके बाद अगर मेरे साथ लोग जुड़े हैं तब मेरा चेक 12 लाख का आया। मैं अकेला होता तो नहीं आता। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, मेरी टीम में कम से कम 50 लोग डेली कार्ड कर रहे हैं, डेली 50 लोग। क्योंकि जब मैं खुद करता हूं, और हम कभी कई बार ऐसी फोटो डालते हैं, सुबह मैं होता हूं, जसपाल सर होते हैं, कमल मारवा जी है गेट टीम है, वो होते हैं। जसपाल सर है जो मेरी टीम में है, वो है गेट 25 है, कमल मारवा जी गेट टीम है, और मेरी मिल 75 है। हम तीनों जने एक फोटो लेते हैं सुबह कार्ड देने की, जो कि 5 और 5:30 के बीच में हम रेलवे स्टेशन पे होते हैं। तो वहां पे हम एक फोटो लेते हैं, वहां पे हम तीनों पिन चिपका देते हैं। एक मेरे वाली फोटो पे मिल 75 की, दूसरी पे गेट 25 की, तीसरी पे देखिए वो तीनों लोग 1.5 लाख रुपए से कम ऊपर वाले हैं सभी हम। ठीक है, तो एक गेट टीम भी कम से कम लाख रुपए से ऊपर ही कमाता है, कम से कम उसका लाख रुपए से ऊपर चेक रहता है। लेकिन जिस लोगों को हम सुबह कार्ड देते हैं, वो कोई जॉब वाला होता है, कोई छोटे मोटे बिजनेस वाला होता है, या कोई प्राइवेट जॉब वाला होता है। उनको नहीं पता है कि इनकी इनकम क्या है। लेकिन हम लोगों का एक मैसेज यही होता है कि सर हम एक हेल्थ कोच है, आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई पर्सन आ गया तो मैं क्या करता हूं, मैं जसपाल सर को अपना कोच बना देता हूं कि ये मेरे कोच है, इन्होंने मेरी वाइफ का वेट लॉस किया। ये कोई शर्म वाली बात नहीं है कि आप अपनी टीम मेंबर को भी अपने दूसरे मेंबर के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब रिप्रेजेंट हम किसी दूसरे को करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, और सामने वाला थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखता है कि हाँ इसने किया होगा और ये कह रहा है। 2 जने का जो क्वेश्चन आंसर बन जाता है कि हम दोनों बोलना शुरू कर देते हैं कि मेरे वाइफ का वेट जसपाल सर ने कम किया। तो आपने कोई भी आपके साथ है टीम मेंबर है, चाहे वो वर्ड टीम है, चाहे सुपरवाइजर है, तो आप उनको जब आपका कोई कस्टमर आ गया तो उनको कोच बना सकते हो। तो हम ऐसा ही करते हैं। और जिससे कई बार तो मैं राजीव सर से या जसपाल सर से अपनी 1-to-1 करवाता हूँ
क्योंकि मैं नहीं कहता कि मैं कोच हूं, मैं जिसको मैं कार्ड देता हूं वो बोलता हूं मैं अपने कोच से मिलाऊंगा। तो ये अगर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा सीखने को भी मिलेगा, साथ साथ आपके साथ कस्टमर भी ज्वाइन होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस काम को करना है, जो कार्ड बोल रहे हैं, विजिटिंग कार्ड बोल रहे हैं, उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना है। दूसरा पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी के साथ करना है, जो काम भी करना है आपने, और उसको लगातार करना है 90 डेज, कम से कम 90 डेज का गोल बना के चलिए। अभी सर्दी के दिन है, किस किस को लगता है 5:30 बजे बाहर निकलना, घर से बाहर निकल मुश्किल किसको है? किसी को मुश्किल नहीं है, सभी लोग जा सकते हैं। तो 5:30 बजे उठिए, 5-5:30 बजे जाइए, घर से बाहर जाइए, पार्क में चले जाइए, बस स्टैंड में चले जाइए, अगर आपके पास रेलवे स्टेशन है वहां पे चले जाइए। हमारे को वहां पे हर आधे घंटे के बाद नए लोग मिलते हैं, हर आधे घंटे के बाद नए लोग मिलते हैं, हर रोज नए लोग मिलते हैं। आप मैसेज करते रहिए, और जरूरी नहीं है जिस दिन आपने कार्ड किया उसी दिन आपके साथ कोई ज्वाइन करेगा, तो उसमें पेशेंस रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपना गोल बनाइए कि आपको इस महीने में कितने कस्टमर को ज्वाइन करवाना है, सिस्टम के साथ कनेक्टेड करवाना है। बिना सिस्टम किसी को मैं डाइट नहीं देता, मैं आज भी नहीं डाइट देता, मैं पहले भी नहीं देता था। सिस्टम के साथ कनेक्टेड करवाते हैं, 3 दिन कम से कम सेशन दिखाने के बाद उसको हम बोलते हैं कि अब आप पैसे भेज सकते हो, क्योंकि उसके बाद उससे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही भेज देता है। तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है, तो आप सिस्टम के साथ कनेक्टेड करिए। और दूसरा है कि आप एक हफ्ते में क्या काम किया है, 1 वीक में आप चेक करिए, टू डू लिस्ट बनाइए कि हम लोग एक दिन में कितने लोगों को कॉल कर रहे हैं। अगर आपके पास किसी की कॉल आ गई है, उसका नंबर सेव करिए और उसको अपना कोई ना कोई रिजल्ट भेजिए। जिसकी भी कॉल आई है इसका मतलब वो उसने फैट लॉस करनी है, वो चाहता है फैट लॉस करना, वो ढूंढ रहा है किसी को कि मैं किसी के थ्रू फैट लॉस करूं। वो उसने ट्राई किया है पहले भी फैट लॉस करने की, लेकिन नहीं हुई, इसीलिए आपको कॉल किया। आपने चेक करना है, अगर आपके पास किसी का कॉल आ गया तो उसको सबसे पहले नंबर सेव करना है, और हो सके तो उसको भी बोलो कि सर मेरा नंबर सेव कर लो, अगर आपको कभी जरूरत पड़ी तो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, मैंने एक कालका रेलवे स्टेशन पे किसी को फ्लायर दिया था, वहां पे वो 2 लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, मैंने उनको कार्ड दिया, मैं कहा सर एक्सरसाइज करते हो आप घर से ही कर लिया करो, ये लो कार्ड, और आप इतनी दूर आते भी हो और हमारे 50-60 लोगों के साथ करना। तो उसने 3 महीने मेरे को फॉलो किया, 3 महीने तक वो मेरे स्टेटस देखता रहा, एक भी दिन उसने ज्वाइन नहीं किया। 3 महीने के बाद उसको लगा कि जितने लोगों को मैं देख रहा था उसमें चेंजेस आ रही है सब में। तो उन्होंने कॉल की, और जब पिछली बारी हम कसौली गए, वहां पे जाने से पहले वो 3-2-1 करके कसौली गए थे, 3-2-1 लेके सुपरवाइजर बन के गए। क्यों? क्योंकि हमने 3 दिन, मैंने भी उनको फॉलो किया, 3 दिन उन्होंने भी मेरे को फॉलो किया, और वो लोग सभी लोग ना देखते रहते हैं, धीरे 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 आपके सिस्टम को चेक करते रहते हैं। अब भी मेरे पास ऐसी कई बारी कॉल आती है जो कम से कम 2 महीने से या 6 महीने से मेरे स्टेटस देख रहे हैं। नंबर सेव करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नंबर सेव करवाइए। जितने लोग आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वो जरूर अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करना चाहते हो, तो आप जिसको भी कार्ड देते हो कोशिश करो उसको कार्ड देने के बाद मैं ऐसा भी बोल देता हूं कि सर ये मेरा कार्ड है, इसकी फोटो खींच के ना जो इसमें नंबर है उसी पे सेंड कर दो। वो क्या करता है, जब उन्हें फोटो सेंड करनी होती है तो उसको नंबर सेव करना पड़ता है, तो नंबर सेव होने के बाद अपने पास नंबर आ जाता है, हम भी सेव कर लेते हैं, वो अपना स्टेटस देखना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे ऐसे ही हम करते करते बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत बढ़िया इनकम है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रेसिडेंट टीम बनना है उसमें हमारा गुरमुख सर की जो 60K बनना है उनमें हम क्या योगदान डाल सकते हैं। तो मेरे कोशिश है मैं कम से कम खुद को तो प्रेसिडेंट बनाना है, मैं 2 लोगों को भी प्रेसिडेंट बनाने वाला हूं कि मैं 31 दिसंबर 2023 तक 2 डायमंड 15K बनने वाला हूं, और वो 100% मेरी हो चुकी है। मेरे को पता है, मैं टीम पे बहुत काम करता हूं, मेरा खुद का कस्टमर बने या ना बने, पर मैं अपने नीचे वाले जितने भी मेरे टीम मेंबर है सबको मैं
आइडियल वेट पे लेकर आने की हेल्प करता हूँ, उनके साथ कस्टमर बनाने की हेल्प करता हूँ, और इवन के अभी हम ज्यादा से ज्यादा सेमिनार करने लगे हुए हैं। और कल भी हमारा चंडीगढ़ में सेमिनार है, और कल हमारे एक शिमला में भी सेमिनार है, एक हिमाचल में जाहू में सेमिनार है, एक हमारा दिल्ली में सेमिनार हो रहा है। मेरे टीम मेंबर अब आगे सेमिनार करना शुरू कर दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को लीडर बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रेन करते हैं, कोचेस बना के उनको इंडिपेंडेंट करते हैं। तो जितने लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो बहुत अच्छा कर जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस भी वही लोग करते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो डिपेंडेंट रहते हैं, जिनकी आईडी भी हम लगाते हैं, जिनका ऑर्डर भी हम डालते हैं, वो कभी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए सब लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। और जब मैं अमन सर के पास ज्वाइन हुआ था, जब मेरी आईडी लग गई थी, उसके 1 महीने के बाद हम आईडी खुद लगाना सीख गए थे। उसी दिन से आज तक हम आईडी खुद लगाते हैं, लड़का रखा हुआ है, बहुत सारे लोग जो है सबको हम सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। जो हमें आता है हम उसको आगे सिखाते हैं, और जितना सिखाओगे उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट इतना ही था, टाइम बहुत हो चुका है। और थैंक यू साहिब, अवनीत एंड गुंजन मैम का, और थैंक यू प्रेमजीत सर का, कि उनको भी देख के हमने बहुत आगे सीखा है। उनसे भी बहुत हम सीखते रहते हैं, हमारे फादर जैसे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब हम सब लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच गुंजन मैम एंड साहिब अवनीत सर, मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बलजीत सर, सुनीता मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए कितने सिंपल शब्दों में मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत बार हमें ये लगता है कि हमें अपना वजन घटाने के लिए, हमें कोच बनने के लिए, हमें कामयाब होने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा। ये एक ऐसा सिस्टम है, इसमें जरूरी नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, आप शहर से, आप गाँव से हैं, आप लेडीज हैं, आप जेंट्स हैं, कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन सिर्फ अगर आप सीख के अपने आप पे काम करने को तैयार है तो आप इसमें बहुत बड़ा कर सकते हैं। और अमेजिंग स्टोरी थी सर की ग्रोथ को हमने देखा है, और मैंने आज पर्सनली बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि ग्रो करने के लिए हमें सीखते रहना है। तो कुछ अमेजिंग चीजें जो मैंने आपसे सीखी आज की ट्रेनिंग में आपके लिए कंक्लूड करने वाली हूँ। मैं आपको जो निचोड़ है आज की ट्रेनिंग का एक बार देने वाली हूँ, क्योंकि पेपर से पहले भी जैसे हम रिविजन करते थे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको जो मैं निचोड़ देने वाली हूँ, आपको अगर कोई पॉइंट रह गया है उसको नोट डाउन करना है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सुबह कॉल से सीख रहे हैं, हम लोग शाम को कॉल से सीख रहे हैं, अनगिनत लीडर्स हैं हमारे पास, कामयाब लोगों के इतने एग्जाम्पल्स हैं, बट वो कामयाब हुए हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं। वो कामयाब हुए हैं क्योंकि वो सिर्फ बात नहीं कर रहे, वो एक्टिविटी कर रहे हैं। हमें देखना है कहीं हम उस कैटेगरी में तो नहीं है सिर्फ जो कॉल पे बैठ के तालियां बजा रहे हैं, जो ट्रेनिंग में जाके सिर्फ सेल्फियां खींच रहे हैं। हम कितना काम कर रहे हैं ये मायने रखता है। सर ने कितना ब्यूटीफुली बोला कि मैं 5 बजे 5:30 बजे उठ के कभी पार्क में, कभी रेलवे स्टेशन में होता हूँ। वो कारण है कि उनका 12.5 लाख रुपए का चेक है। इनकम हम सबको अच्छी चाहिए, बट उसके लिए जो मेहनत करनी है क्या हम वो कर रहे हैं? हमें ये अपने आप पे सोचना है, क्योंकि अपने आप से सच्चा होना, अपने आप से ऑनेस्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत जल्दी मैं आपको बताती हूँ पहला पॉइंट जो हर्बलाइफ का बेस है और इसके बिना कामयाब नहीं हो सकते, वो है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और आइडियल वेट। बड़ा बड़ा लिख लीजिए, जब तक आप आइडियल वेट पे नहीं है, जब तक आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, हमारा हक ही नहीं बनता कि हम किसी को बोलें कि आप ठीक हो जाएंगे। जब हमारे पास कुछ नहीं है हम किसी को वो दे नहीं सकते। एक इंसान जो खुद गरीब है वो दान पुण्य करना उसके लिए मुश्किल है, वही इंसान अच्छी तरह चैरिटी कर सकता है जिसके पास खुद है। तो पहली चीज अपने आप को आइडियल वेट पे कीजिए, अपनी फिटनेस पे वर्क कीजिए। बट वो कैसे होगा? वो होएगा जब हमेशा टाइम पे मेंबरशिप होएगी। सर ने बड़ा अच्छी तरह बोला कि मैं अपने कोच के लिए नहीं कर रहा था। आज मेरा कोच जो मुझे सिस्टम में लेके आया वही सिस्टम में नहीं है, बट मैं उसके लिए कर भी नहीं रहा था, मैं तो अपने लिए कर रहा था। तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हम अपने लिए कर रहे हैं। अगर हमारा टाइम पर रिन्यूअल नहीं होता, हमारे कोच को हमें मैसेज करके बोलना पड़ता है कि आप रिन्यूअल कराइए। मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, मेरे लिए तो इससे जिंदगी में कोई शर्म की बात नहीं होगी कि मेरे भगवान जैसे कोच को मुझे फोन करके बोलना पड़े कि आप रिन्यूअल करवाइए। राइट तो रिन्यूअल टाइम पे कराना है, वर्चुअल कॉल पे कैमरा ऑन करके बैठना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑल द न्यूट्रिशन। जब आपका पेट अंदर जाएगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी एनर्जी अमेजिंग होगी। बढ़ती हुई उम्र के साथ बूढ़े नहीं, आप जवान होंगे।
तब लोग आपकी बात का विश्वास करेंगे। तो अपना न्यूट्रिशन यूज करना। नेक्स्ट चीज सर ने बहुत अच्छी बोली, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? निरंतरता। बहुत बार हम ट्रेनिंग से एक्साइट हुआ, अभी सर की इतनी अमेजिंग ट्रेनिंग सुनी, आई नो बड़े सारे लोग यहाँ पे एक्साइटेड हुए होंगे और बहुत सारे लोग कार्ड देने के लिए सुबह जाएंगे भी, मैं जानती हूँ ये चीज, आप बिल्कुल जाएंगे। लेकिन बात ये है कि 90 दिन के बाद भी कितने लोग जा रहे होंगे, बारिश वाले दिन भी कितने लोग जाएंगे, जून की गर्मियों तक कितने लोग जाएंगे। बात यहाँ पे है। शेक हम पी रहे हैं, सुबह रात को पी रहे हैं, कितने समय तक पी रहे हैं। मेंबरशिप रिन्यू टाइम पे करा रहे हैं, कितने समय तक करवा रहे हैं। आपको कंसिस्टेंट होना है। आज एक बड़ी सी लाइन लिख लीजिए कि अगर आप फेल हुए तो उसका सबसे बड़ा कारण होएगा कि आप छोड़ गए। छोड़ने पे फेल होना निश्चित है बिल्कुल, लेकिन अगर लगे रहे, अपने आप पे काम करते रहेंगे, आइडियल वेट पे आएंगे, परिवार भी फिट होगा, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। और लास्ट में जो मैंने सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज जो सर ने आज बोली है कि मैं जिसको बताता हूं उसको मैं अपने कोच से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये बहुत सर ने अच्छा बोला कि किसी को भी कोच बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपको ये चीज समझनी है कि कभी कभी हमारा 4-5 किलो वजन घटता है, हमारे चेहरे पे ग्लो होता है, हमें आगे पीछे के लोग पूछने लग जाते हैं और हमें लगता है वाह इसने मुझे पूछ लिया, अभी मुझे सब कुछ आ गया, मैं ही बता दूंगा। ये मिस्टेक कभी कभी नहीं करनी है। अभी हमें आधी नॉलेज है, अभी हमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, हमें खुद नहीं समझाना है। हमें सिर्फ एक चीज बोलनी है कि मैंने तो अभी अपना ही थोड़ा सा घटाया है, मैं उनसे मिला देता हूँ जिसने मुझे फिट किया है। बट आपको ऑलवेज एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको किसी पर्सन को अपने कोच से मिलाना है, वैल्यू क्रिएट करके उसको मिलाइए। ऑलवेज ये मत बोलिए मेरे कोच का नंबर है फोन कर लेना। आपको बोलना है कि आपको 3 दिन ट्रायल सेशन देखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, कैमरा ऑन करके भेजना पड़ेगा, मैं तभी नंबर दे सकता हूँ। क्योंकि अगर आप वैल्यू क्रिएट करेंगे तभी वो पर्सन आपका उस चीज की इज्जत करेगा। अगर हम फ्री में अपने कोच का नंबर बांट रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं क्रिएट होने वाली, क्योंकि हम दुनिया की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है, हम दुनिया की नंबर 1 वेलनेस कंपनी है। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ने सबसे ज्यादा लोगों को मेडिसिन फ्री, डॉक्टर फ्री किया है, उनके चेहरों पे स्माइल लेके आए हैं, बहुत सारे परिवारों में खुशी और अच्छी इनकम लेके आए हैं। तो हमें उस स्टैंडर्ड, उस लेवल के साथ इसको प्रमोट करना है। सो वंस अगेन थैंक यू बलजीत सर, थैंक यू सुनीता मैम, हमने इतना कुछ सीखा है। हम सबकी ब्लेसिंग्स, गुड विशेस आपके साथ है। बिल्कुल आने वाले 6 महीने में नेक्स्ट एकेडमी में एज अ प्रेसिडेंट टीम मेंबर हम मिलने वाले हैं, उसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं और हार्डवर्क करने वाले को फल मिलना ही है। थैंक यू सो मच इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए। आप सबको भी आज 30 सेकंड्स की वीडियो में बना के भेजना है आपने क्या सीखा, और कल सुबह से आप किस चीज पे काम करना शुरू करेंगे। यस, आप किस पे काम करना शुरू करेंगे। आपकी पर्सनल कुछ भी हो सकता है, मैं सब प्रोडक्ट यूज करूंगी, कॉल पे कैमरा ऑन करके बैठूंगी, अगर रिन्यूअल नहीं हुआ, एक्सपायर हो गया, मैं तब भी कॉल, मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, अगर हमारा रिन्यूअल नहीं होता है, हम फिर भी कॉल पे बैठ रहे हैं ना, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि वो कैसी फीलिंग आ रही है, राइट। तो रिन्यूअल टाइम पे कराऊंगी, कोच है तो मैं मैसेज देने वाली हूँ, राइट। जो भी आपको करना है आप जरूर शेयर कीजिए अपने कोच सर। सो थैंक यू सो मच आपका इस कॉल पे कनेक्ट करने के लिए। अभी हम कल मिलेंगे सुबह 9:15 बजे की कॉल में। थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन।